नाउ सभी को प्रेज द लॉर्ड और आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि मैंने बोला था कि आज 2 बजे मैं लाइव आऊँगा, सो मैं आ गया। और आप सभी से विनती है कि इस टॉपिक के चलते आप लोग जुड़े और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाए। अगर कोई एक व्यक्ति भी जुड़ता है और मुझे बताता है कि मेरी वॉइस और मेरा सब कुछ कैसा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ओके ओके, चलिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप आखिरी तक बने रहे और मेरी विनती है कि मेरी आवाज़ अगर आप तक ठीक पहुंच रही है तो एक बार थम या कुछ ऐसा मुझे दिखाए, ताकि एक प्रार्थना के साथ मैं यहाँ से शुरू करूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, ग्रेट ग्रेट, आप लोग जुड़ रहे हो, बहुत खुशी हो रही है। बट ज़्यादा तादाद में जुड़े, अपने मित्रों को इनवाइट करें जल्दी से जल्दी। और इस अद्भुत टॉपिक को बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ। आइए एक दुआ करेंगे और उसके बाद मैं आज के विषय में जाऊँगा। टॉपिक का नाम आपने ऊपर पढ़ लिया होगा, हमें ईस्टर डे क्यों मनाना चाहिए। ओके। आह, जी, इस समय मैं प्रार्थना कर कर आप लोगों के बीच में आना चाहूँगा। प्रभु सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इस वक्त मैं आपके चरणों के पास आता हूँ। और पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि प्रभु, जितने लोग इस वक्त प्रभु इस प्लेटफॉर्म से इस लाइव सेशन में जुड़ने वाले हैं पिता, उन सभी को परमेश्वर यीशु के नाम से ब्लेस कर, उनके आत्मिक और शारीरिक जीवन में प्रभु आपके ब्लेसिंग पिता परमेश्वर आने दीजिए पिता। उनके आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि और आत्मिक आंखें यीशु के नाम से खोलना शुरू करिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये ना बल से होगा प्रभु, ना किसी की शक्ति से होगा पिता, परंतु ये सब कुछ होगा पिता आपकी और आप ही की आत्मा के द्वारा प्रभु जी पिता। और लोग जुड़ने पाए और लोग तेरी इस वचन को समझने पाए प्रभु, जो ईस्टर डे के नाम पर, तेरे जी उठने के नाम पर लोगों से बड़ा बड़ा प्रभु जी, लोगों से बड़ा बड़ा ऑफरिंग लेकर प्रभु नाच गाना नाश्ता सब कुछ करते हैं खुदा, पर आपका काम नहीं करते खुदा। ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर बुद्धि देना प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, यीशु के नाम से मैं विनती करता हूँ। ये प्रार्थना आप सुने और कबूल करें प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आगे आने वाला पूरा समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का, जितने इसको अभी देख रहे हैं और जितने इसको बाद में देखेंगे, मैं आप सभी लोगों का यीशु के नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ओके, सबसे पहले हमें ईस्टर डे क्यों मनाना चाहिए। ईस्टर डे इंग्लिश में इसका प्लेटफॉर्म आया, इसका जो ट्रांसलेशन है वो आया है ईस्टर डे, लेकिन आप जब हिंदी में पढ़ेंगे तो लिखा है पुनरुत्थान दिवस, मतलब कि यीशु के जी उठने का दिन। यीशु के जी उठने का दिन, जी यीशु के जी उठने का दिन। तो यीशु के जी उठने का दिन सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, परंतु पूरे जगत के लिए, जितनी भी जातियां इस जगत में अभी है, और परमेश्वर ने जितनों को भी पैदा किया, अपनी रचना से रचा है, उन सब के लिए ईस्टर डे एक खुशी का दिन है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम एक वचन को देखेंगे, मत्ती की किताब, उसका जो है 27वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27 एंड वर्स 1। जी हाँ, यहाँ पर एक ऐसी घटना जब पिलातुस के हाथ में यीशु मसीह पकड़ाया गया, और उसके बाद में जो हुआ
वो आप लोग जानते हैं कि यीशु को खीले ठोके गए, यीशु के कपड़े फाड़े गए, एक सवाय सेट किया गया, सब कुछ उसके साथ किया गया, कांटों का मुकुट चढ़ाया गया, और उसके बाद में जो है वो पूरे मनुष्य जाति के लिए मरा। लेकिन तीसरे दिन जब मरियम और मगदलिनी उसके कब्र के पास गई तो कब्र में यीशु नहीं था। मतलब कि यीशु की खाली कब्र उसके पास थी। रिपीट अगेन, यीशु की खाली कब्र उनके पास थी। रिपीट अगेन, यीशु की खाली कब्र उनके पास थी। और एक स्वर्गदूत, ऐसा लिखता है मत्ती कि एक स्वर्गदूत उनको मिला, वहां पर मिला। और लिखता है ऐसा, मत्ती मत्ती की किताब में ऐसा लिखा है कि जब एक स्वर्गदूत उनको मिला तब उन्होंने कहा कि देख, वो राजाओं का राजा जी उठा है, वो परमेश्वर के पास चला गया है, वो जी उठा है, वह कब्र में नहीं होगा। और उसी वक्त जो हुआ, ओके, उसके बाद जो हुआ वो आप, सॉरी नेटवर्क का इशू था। ओके, उसके बाद जो हुआ वो आपकी और मेरी रूह को कपा देने वाला था। और वो क्या था मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा। वो ऐसा था कि मरियम और मगदलिनी एकदम से प्रचार करने लगी कि जो मसीहा कहता था रात दिन कि मैं मरूंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वो फिर से जी उठा है। हालेलुया, वो फिर से जी उठा है। तो ये जो 12 चेले थे और 12 के बाद जो 70 चले थे, वो भी खुशी से झूमने लगे। कोई कोई तो विश्वास नहीं करने लगे, बट कितनों ने विश्वास किया और वो खुश होने लगे और उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। और वो पूरे जगत में ये प्रचार करने लगे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। देखो, जो यीशु ने कहा था वो करके दिखाया। ऐसा प्रचार आज हो रहा है क्या? नहीं। आज 50 की भीड़ को, 25 की भीड़ को, 100 की भीड़ को, 70 की भीड़ को, 80 की भीड़ को, 90 की भीड़ को बुलाया जाता है। लेकिन चर्च में क्या बोला जाता है? आज यीशु हमारे लिए मारा गया। अरे, आपको अगर चर्च नहीं आना है तो आप गली में जाकर प्रचार करो कि देखो, जिस मसीहा को तुम ढूंढते हो, जिस मसीहा को तुम कहते हो कि यीशु मसीह जात धर्म परिवर्तन करता है, वो मसीहा आज के दिन मेरे और आपके पापों के लिए जी उठा है। अगर कोई पास्टर मुझे इस वक्त देख रहा है, कोई नॉन बिलीवर मुझे इस वक्त देख रहा है, कोई रोमन मुझे इस वक्त देख रहा है, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, ईस्टर डे का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को बुलाकर अपने चर्च में खिलाओ पिलाओ, बिल्कुल नहीं। ईस्टर डे का मतलब है ये कि आप यीशु का प्रचार करो। आप उस खुली खबर का प्रचार करो कि मेरा यीशु उस खुली कब्र से उठ चुका है। मेरा यीशु उस खाली कब्र से उठ चुका है। और जिस दिन आपने ये प्रचार कर लिया अपने जीवन में, उस दिन आप यीशु के मिशन में हो। हालेलुया, उस दिन आप यीशु के मिशन में हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जाओ और मेरे लोगों को सुसमाचार दो। तो सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाया गया और तीसरे दिन जी उठा। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय वचन 3-4 नहीं पढ़ना, वहां पर ऐसा लिखा है प्रियो कि सबसे पहले जो बात मुझ तक पहुंची थी मैं तुमको पहुंचाना चाहता हूँ। किसको बोल रहा है? वो कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है कि जो बात मुझ तक पहुंची थी मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मेरे और तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। पौलुस ने प्रचार किया था इस शब्द से, यीशु मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। पौलुस ने प्रचार किया था और स्टीफन ने प्रचार किया था, अंद्रू ने प्रचार किया था और आज उस प्रचार का भार मुझ पर और आप पर है प्रियो।
आज उस प्रचार का भार मुझ पर और आप पर है। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये कौन बताएगा जगत को? ये मैं और आपको बताना है जगत को, क्योंकि वो अंकुश के लिए नहीं मरा, वो सिर्फ आप देखने वालों के लिए नहीं मरा, वो पूरे जगत के लिए मरा। वो पूरे जगत के लिए मरा। अगर कोई मेरे गांव से देख रहा है और वो यीशु से घृणा करता है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जो भी आप है, वो यीशु आपके लिए मारा गया है। वो यीशु आपके लिए गाड़ा गया है प्रियो। उस यीशु को मजाक मत समझो। उस यीशु को मजाक मत समझो। उस यीशु को आपके नाश्ते से कोई लेना देना नहीं है। उस यीशु को आपके पहनावे से कोई लेना देना नहीं है। उस यीशु को आपके श्रृंगार से कुछ लेना देना नहीं है। उस यीशु को एक चीज से मतलब है, क्या तुम चेला बना रहे हो? क्या मेरी सही शिक्षा तुम लोगों तक दे रहे हो? हालेलुया। जी हाँ, अगर मेरी सही शिक्षा तू लोगों तक दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बुरी बात है। हालेलुया। ईस्टर का मतलब यह है कि मरियम और मगदलिनी की तरह जाओ और लोगों को बताओ कि मेरा मसीह इस जगत के लिए आज जी उठा था। आज जी उठा था। हालेलुया। और जिस दिन आपने ये प्रचार करना शुरू किया ना, आपका जीवन सफल। एक प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करूंगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों को ईस्टर का जो मतलब है वो समझ में आया होगा। ये एक प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके मीठे और मधुर नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, सच में जो मरियम मगदलीनी ने प्रचार किया था खुदा, वो हमारे मध्य में तू डाल। और पिता, उसके द्वारा हम आपका प्रचार यीशु के नाम से करने पाए प्रभु, कि हमारा यीशु ईस्टर का यीशु नहीं है, हमारा यीशु सबत के दिन का यीशु नहीं है, पर हमारा यीशु हफ्ते के 7 दिन का, हमारा यीशु साल के 365 दिन का यीशु है प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।